हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक स्टडी। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि 87 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप यानी कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे कि अगर हम कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो उसका ताप क्या होगा कमरे का, तो उसका ताप बढ़ जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम दूध से क्रीम को अलग कर देंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। जैसे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की जो दूरी होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है तो उस पर कान पर व्यक्ति का प्रभाव 1/10 सेकंड तक होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। अस्थायी तथा स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, यानी कि अस्थायी चुंबक तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं और स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के और स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। आप सभी को पता है जो कपड़ा सुखाने की मशीन होती है, जैसे कि कपड़ा सुखाने की मशीन हुई और दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन वो कार्य करती है, वो किस बल पर कार्य करती है, तो वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सूखने का कारण है केशकत्व क्रिया, यानी केशकत्व क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ जाना, जैसे कि लालटेन में बत्ती होती है उसमें तेल जो ऊपर चढ़ जाता है और ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है, तो वो केशकत्व के कारण होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बढ़ने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जो हीरा चमकता है और मृग मरीचिका जो बनती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी किसके उदाहरण ये हैं अर्धचालक के। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। तड़ित चालक किसका बना होता है, यानी कि तड़ित चालक होता है वो तांबे का बना होता है। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। तांबे का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तांबे का जो आविष्कार किया था वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है। जैसे कि हम चुंबक को लटका देते हैं तो वह किस दिशा में रुकती है, वो रुकती है उत्तर से दक्षिण दिशा में। उत्तर से दक्षिण दिशा में चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। यानी जैसे कि कोई भी चीज़ है तो हम उसे हथौड़े से पीटते हैं, गर्म करके लाल करने पर कोई भी चीज़ को हम हथौड़े से पीटते हैं और फिर उसे गर्म करके लाल कर देते हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। परमाणु बम तथा हाइड्रोजन बम आधारित है, यानी कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो नाभिकीय जो संलयन होता है वो तो हाइड्रोजन बम पर आधारित होता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जीवों के अवशेष के आयु का पता, यानी कि जीवों के आयु का वो पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवों के अवशेषों के आयु का पता तो कार्बन डेटिंग के द्वारा लगाते हैं और पुरानी चट्टानों, निर्जीव पदार्थों आदि की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रण करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों पर आप सभी को पता है खाना देर से बनता है, तो क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब तो कम होता है और जल का क्वथनांक घट जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है और जल का क्वथनांक भी घट जाता है। एक्स किरणों की खोज की गई थी, यानी कि एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी रोंटगन के द्वारा। रोंटगन के द्वारा 1895 ईस्वी में एक्स किरणों की खोज रोंटगन के द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी।
कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कोबाल्ट 60। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है कम घनत्व के कारण। जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसका कम घनत्व कम होता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल वायुमंडल में साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है व्यक्तिकरण के कारण। जो साबुन का बुलबुला होता है वो व्यक्तिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। और बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि उनका घनत्व कम होता है। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहते हैं। जो बादलों की दिशा और गति मापता है वो कहलाता है नेफोस्कोप। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक झूलने की समय अवधि यानी कि जो उसकी अवधि होगी वो हो जाएगी 2 गुनी। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी लंबाई को 4% बढ़ा देंगे तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। जो स्प्रिंग को, जैसे कि हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसकी जो लंबाई बढ़ जाती है तो जो वापस आती है उसमें अपने रूप में तो उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जब एक गैस, कोई गैस है, गैस का पात्र है कोई, तो उसमें दाब उसको बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनका प्रयोग हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। पानी से भरे गिलास में अगर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर, वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे कि ये पानी का गिलास भरा हुआ है और उसमें हम एक बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो बर्फ का टुकड़ा पिघलने के बाद भी उस पर पानी के प्रभाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। पानी के स्तर पर ना वो घटेगा ना बढ़ेगा, वैसा कि वैसा ही रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की गई थी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यानी कि जैसे कि 2 टुकड़े बर्फ के, अगर हम उन्हें दबाएंगे तो वो आपस में चिपक जाते हैं तो वो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यानी कि जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है तो जिस वजह से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। आप सभी को पता है जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का। पारा का हिमांक, यानी कि जो पारा का हिमांक होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और जो क्वथनांक होता है वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस। पारा का जो हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक, वो होता है बैंगनी रंग का। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त, यानी कि जो गाड़ी के जो साइड में जो शीशा लगा होता है और जो दंत चिकित्सक होते हैं उनके जो दर्पण होता है वो कैसा होता है? तो जो गाड़ी के साइड में लगा होता है वो तो उत्तल लेंस होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी के जो साइड में दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और जो डॉक्टर होते हैं दंत चिकित्सक वो होता है अवतल दर्पण। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ल्यूमेन, यानी कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है और वाट है शक्ति का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है और वाट है शक्ति का। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल ने। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था हेनरी बेकुरल ने। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सभी को इनके आंसर ऐसे चाहिए तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
यानी कि ये हमारे दर साइड के हमारे क्वेश्चन है, ये हमारे आंसर हैं। अगर आप सभी को किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछना ना भूलें।